हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे रहेगा और जिस पे टॉपिक होगा पैरेलक्स मेथड। देखो, पैरेलक्स मेथड से आने से पहले मैं आपको एक नई अपडेशन देना चाहता हूँ। देखो, मेरा एक चैनल टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, टेलीग्राम ऐप को अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे और वहां पर जाकर क्या टाइप करोगे, लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। ठीक है, वहां पर मेरा ग्रुप, आपको वहां पर ऐड हो जाना उस पर। तो वहां से जितने भी आपको 11th-12th के रिलेटेड कोई भी पीडीएफ फॉर्म्स होंगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स वगैरह, कोई भी लेटेस्ट अपडेट मतलब 11th-12th के रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर मुझे ज्वाइन कीजिए। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलक्स मेथड? देखो, मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट्स में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। वहां पर हमने देखा भी था एक रूम का अगर हमने मेजरमेंट करनी तो कर सकते थे इजीली। एक पेन है, अगर इस पेन की मैं मेजरमेंट करना चाहूँ तो इजीली मैं कर सकता हूँ ना। एक स्केल रखूंगा तो उसको मेजर कर लूंगा। एक रूम है, रूम की भी करूंगा। बट मैंने वहां पर आपको एक कहा था कि हम जब कभी भी मेजरमेंट करेंगे या तो डायरेक्टली करेंगे या तो इनडायरेक्टली करेंगे। इससे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए ही हमें एक मेथड दिया गया है जिस मेथड को कहते हैं पैरेलक्स मेथड। सपोज आप स्टार का, अगर मैंने कहा कि यहां अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करोगे, स्टार तक तो नहीं ना जाओगे, यहां से कैसे निकालोगे, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो एक पहाड़ी है कोई बड़ी सी, मान लीजिए हम ऐसा बात करते हैं, कोई माउंटेन है, ये मान लो माउंटेन की पीक है, ये मान लो नीचे हम अर्थ पे है। तो हम ऐसा नहीं है कि माउंटेन के दोनों एंड्स हम पकड़ के मेजर कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते थे, यहां से इसको वॉच करो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता था, एक एंगल बन जाता था। सपोज करो अगर यहां से आप इसके डिस्टेंस में मार्क कर रहे हो तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहां से कोई डिस्टेंस θ2 बन जाएगा, θ1 हो जाएगा। तो आप ये, हमको पता है ये डिस्टेंस मान लो, ये हाइट मान लो, तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है इस चीज। बट बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास पैरेलक्स मेथड है ना, इस पैरेलक्स मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि पैरेलक्स मेथड इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फार ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं जिसके एंड्स को हम ना देख सके, मतलब पकड़ ना सके जिनके एंड्स को। ठीक है ना, मतलब इसके एंड को मैंने यहां से पकड़ा, इसको यहां तो मेजर कर सकता हूं। अब जिनके एंड्स को मैं नहीं पकड़ सकता, दोनों एंड को, तो उस पे हमारे पास याद रखना कौन सा मेथड यूज होगा, पैरेलक्स मेथड। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि पैरेलक्स मेथड इज अ मेथड, इट इज अ मेथड which is used to measure the large object या distant object। और वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे वो भी कहां तक होने चाहिए, 100 ईयर लाइट। हम ऐसा कह सकते हैं 100 लाइट ईयर से कम होने चाहिए। डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 लाइट ईयर से क्या होना चाहिए, कम। वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलक्स मेथड। देखो, सबसे पहली बात अगर आए तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलक्स। हम बार बार बोल रहे हैं पैरेलक्स क्या होता है। तो सपोज कीजिए बच्चे, आपके पास एक ये डॉट है, सपोज करो एक बोर्ड के ऊपर डॉट। आप क्या करो, इस डॉट को मान लो ये पेन की टिप। आप क्या करते हो, अगर आप एक आंख से इसको देखते हो यहां पर, तो अगर आप दूसरी आंख से इसको देखते हो तो आपको लगता है कि इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट एक्चुअली ये जो पेन है, वो पेन की जो टिप है वो अपनी जगह ना। बात को समझना अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं एक आंख खुली रखता हूं, इस टिप को देखता हूं, फिर दूसरी आंख को बंद करता हूं, यहां से देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेन की टिप क्या हुई है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है। इसी को अपरेंट शिफ्ट, इसी अपरेंट शिफ्ट को ही हम क्या कहते हैं, पैरेलक्स कहते हैं। मतलब देखो, अगर मैंने ध्यान देना है, जैसे अगर मैं यहां पर खड़ा हूं ए पोजीशन से, मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो कुछ है। मान लीजिए अब मैं यहां पर पहुंचे, दूसरी आई, यहां से इसको देखता हूं, तो देखो ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह है, बट हमारे पास विजन देखने के एंगल जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो इसी अपरेंट शिफ्ट को, इसी अपरेंट
शिफ्टिंग को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरेलक्स कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक को डिस्टेंस को मेजर करें, तो अब ऐसी बात है ये जो डिस्टेंस होगा इसका और इसका डिस्टेंस होगा, इसके कंपैरिजन में याद रखना ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, आर, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल। क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल। बात को समझना, मैंने क्या कहा, एक पॉइंट को अगर आप एक आई और बंद करके दूसरी आई से देखते हो तो आपको थोड़ी सी चेंजेस लगती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं ना होता। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलक्स कहते हैं। और इन्हीं के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है इसी को क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल। तो ऐसा होता है, अगर मैं यहां से एंगल को निकालना चाहूं तो क्या होता है, ये आर्क अपॉन रेडियस। अब ये इसको मान लो आर, ये क्योंकि मैंने क्या कहा ये डिस्टेंस छोटा है कंपेयर टू इन दोनों से, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस। तो अब ऐसी बात है, यहां से अगर एक मैं रेडियस कैलकुलेट करूं तो ये वाली चीज इसके बराबर मैं बोल सकता हूं, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए बी, इसको मान लो एक्स मान लो, बेस मान लो, इसको भी एक्स मान लो, सपोज करो, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी अपॉन। मतलब कुछ एक आइडियाज मैं दे रहा हूं कैसे हम मतलब पैरेलक्स मेथड्स को, मतलब इस थीटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, लॉजिकली जो इसका मतलब टॉपिक्स है वहां पर आते हैं, किस तरीके से हम इसे निकाल सकेंगे। तो एक चीज याद रखना, मैंने बार बार क्या बोल रहा हूँ, अपरंट शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, पैरेलक्स कहते हैं, और इन्हीं के बीच का जो एंगल बनता है उसी को पैरेलक्स एंगल कहते हैं। और पैरेलक्स मेथड किस लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पैरेलक्स मेथड का यूज किया जाता है। अब देखो इसका लॉजिकली आंसर बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको कहा कि फॉर ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखो कैसे हम इसको फॉर ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, यहां पर अच्छे से देखना। सपोज करो, एक बात याद रखना, अगर डिस्टेंस कम होगा तो एंगल चेंज हो सकता है, बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का निकालना चाहते हो थ्रू ऑब्जर्वर, अगर ये काफी दूर है, मतलब वेरी वेरी फार ऑब्जेक्ट्स है, तो याद रखना इसके बीच का एंगल चेंज नहीं होता। मतलब सर आप लोग सर ये कैसे बोल रहे हो आप चीज, मतलब ये हो गया, देखो मान लीजिए आपके पास ये एक सन है, सपोज करो, छोटा सा बनाता हूं सन, ये मान लीजिए सन है, ठीक है। अब यहां पर आप मान लीजिए क्या है, अर्थ, ये मान लो क्या है, अर्थ। एंड नो दैट कि अर्थ जो होगा ये सन के भी घूमता रहता है, मतलब कोई भी प्लेनेट होगा। बात को समझना अच्छे से बात को समझना। अर्थ जो करती है, मूव करती है अराउंड द सन, मतलब प्लेनेट है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर कोई वेरी फार ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पर वेरी वेरी फार ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस फार ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा हूं, ठीक है, और कुछ समय बाद मान लीजिए ये पोजीशन मेरे पास ए है, कुछ समय बाद आफ्टर 6 मंथ में क्या हो जाता है कि ये वाला जो ए है ये काम हो जाता है इस पोजीशन पे, और यहां पर जो अर्थ होती है ये पॉइंट बी पे आ जाता है, क्योंकि आपको पता ना 365 दिन लगाती है कंप्लीट रोटेशंस के लिए। अब फिर क्या करता हूं, इसी फार ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां से देखता हूं फिर भी एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। अब ऐसा कैसे आप बोलोगे सर इसको डेली लाइफ के साथ लिंक करके बताओ कैसे आप बोल सकते हो। तो देखिए बच्चे, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो, सन को देख रहे हो, तो क्या सन, आप जैसे जैसे चलते रहते हो सन भी आपके साथ पोजीशन अपनी चेंज करता है। जहां पर सन होता है अपनी फिक्स जगह रहता है ना, क्योंकि वो वेरी वेरी फार ऑब्जेक्ट्स है ना आपके लिए। तो उसी केस में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर देखो यहां से कोई वेरी वेरी फार ऑब्जेक्ट्स है, यहां से अगर आप इसे वॉच कर रहे हो, इसी के कंपैरिजन में कोई एक फार ऑब्जेक्ट से ले लेते हो, मतलब सिंपल फार ऑब्जेक्ट, मतलब स्टार ले लेते हो कोई भी, मान लो ये कोई स्टार है, जहां तक का आपको डिस्टेंस को निकालना है। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि पैरेलक्स मेथड कहां तक होगा, 100 लाइट ईयर्स तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वेरी फार अवे का मतलब समझ आ गया कि इसमें एंगल, जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल क्या होगा, यहां पर भी होगा, इनमें एंगल चेंज नहीं हुआ, बट यहां पर एंगल चेंज हो सकता है। इस फार ऑब्जेक्ट को मैं जब देखूंगा तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको वॉच करता हूं, मतलब मैं इसको यहां से डिस्टेंस को नापने लगूं। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, यहां से भी इसको देखता हूं,
इसके बीच में मान लीजिए कोई एंगल बन जाता है, वो एंगल क्या बन गया मेरे पास, मान लीजिए थीटा हो। सेम केस विल बी हियर, मैं जब यहां से इसको मेयर करता हूं तो यहां पर मेरे पास कुछ एंगल बनता है और वो एंगल क्या बन गया मेरे पास, थीटा। बात को समझना अच्छे से, या इसको ये मान लो या इसको भी मान लो, व्हाटएवर यू वांट, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे पास बेसिकली इसमें जो एंगल बना वो किसके बराबर बन गया, अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूं तो यहां से बनने वाला अगर एंगल ये थीटा 1 था तो ये भी क्या होगा, थीटा 1। अगर ये थीटा 2 है तो ये भी क्या होगा, थीटा 2 होगा। यही जो एंगल होता था, इसी एंगल को तो हमें निकालना है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, पैरेलल एंगल कहते हैं ना। और यहां से मैं क्या कर देता हूं, लाइन को चेंज कर। बात समझ आ रही होगी। मान लीजिए जो डिस्टेंस ये होगा इसको हम r मान लेते हैं, व्हाटएवर कुछ भी मान सकते हो। तो यहां से अगर हम क्या बात करें, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये क्या होगा, r अपॉन रेडियस। बात को वो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं बोल रहा क्या हूं, यही जो थीटा 1 और ये थीटा 2 है अपॉन r मेरे पास क्या आ गया, ए बी। अब देखो बेसिकली ये सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहां से यहां तक का भी जो डिस्टेंस होता है उसे भी क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया, 2au, व्हिच मींस r थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये किससे हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय रेडियस r। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट मतलब एनी फॉर ऑब्जेक्ट्स। इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला था ये किसने दिया था, पैरेलल ने दिया था। पैरेलल मेथड के थ्रू ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बात समझा देता हूं, मैंने ये थोड़ा रफली फिगर्स बनाई है समझाने के लिए। सिंपल आप क्या करोगे, एक बोर्ड पे या कहीं पर भी आप एक डॉट ड्रा कर लो। इस डॉट को अगर आप पहले एक आई से देखो और दूसरी आई से देखो तो आपको लगेगा थोड़ी इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग है, बट एक्चुअली में ये होता नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा, ये अपरेंट शिफ्टिंग में एंगल में चेंजेस तब होगी जब ऑब्जेक्ट पास होगा। और वेरी फार ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास एंगल चेंज नहीं होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया, वेरी फार ऑब्जेक्ट्स बहुत से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ से एक लाइन नहीं आ रही होगी, बहुत सी लाइनें आ रही होंगी, भाई याद रखना। यहाँ से भी हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट्स को हम बात कर रहे होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइट, क्योंकि कमिंग फ्रॉम आई ना, यहाँ से हमारे पास बहुत सी जो रेज होगी लाइट आ रही होंगी ना। और यहाँ से ये मेरे पास हो गया, ये बोला स्टार है जिसको मैंने क्या करना है, डिस्टेंस को निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जब देखूंगा ये मेरे पास कुछ एंगल होगा और ये एंगल आपको पता है अल्टरनेट डिग्री एंगल व्हाटएवर जो भी आप बोलते हो। तो यहां से विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपके पास इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रदीप की बुक में है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, वहां पर कैलकुलेशन दी गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा ये थीटा 1 और थीटा 2 को हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। इसी थीटा 1 प्लस थीटा 2 को आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेथड लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू, अगर आप लिखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर हम ऐसे कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 2au अपॉन r। तो बच्चे ये था हमारे पास पैरेलल मेथड। होप कि आपको कोई भी पूछेगा कि अगर हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए स्केल्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे टेक्निक्स होती हैं, अगर फॉर ऑब्जेक्ट्स को निकालने के लिए कौन सा मेथड होता है तो आप बोलोगे इनप्रैक्टिकल मेथड जो होता है उसे कहते हैं पैरेलल मेथड, ठीक है बच्चे। होप कि आपको समझ आया होगा। तो मैं आपसे बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं क्या करूंगा, आपको जो भी PDF फॉर्म में नोट्स वगैरह होंगे वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।